मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, चिंतन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्यात्म का है और हमें मुक्ति का मार्ग बताने वाला है। उस मोक्ष के बारे में कि वह मोक्ष, वह मुक्ति, वह कैवल्य, जो भी इसको नाम दे दे, इसका अर्थ है हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति, परमात्मा के चरणों में निवास। चौथा पद परम पद, ब्रह्म ज्ञान, चाहे जो इसको नाम दे दें, वहाँ तक हम व्यक्ति, जिज्ञासु, संत, गुरुमुख कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में चिंतन है। और क्या क्या करने से वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, इसके ऊपर भी चिंतन है। आदि शंकराचार्य जी जो वेदांत और संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उन आदि शंकराचार्यों ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। इस ग्रंथ के अंदर अध्यात्म से, आत्मा और परमात्मा से संबंधित उन्होंने बहुत प्यारे श्रेष्ठ विचार दिए हैं। एक जगह पर इतना सुंदर विचार आया है कि मुझे लगा मैं आपको कोट करके उसका मूल बताऊं, अर्थ बताऊं, और उससे संबंधित गुरबाणी के अंदर भी पंक्तियां आई है, उनका भी हम विचार करें। विवेक चूड़ामणि के अंदर आदि शंकराचार्य जी श्लोक नंबर 58 में यह फरमान करते हैं, ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नो ना विद्या ब्रह्मैत्मय तत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। इसका अर्थ है कि मोक्ष ना तो योग से सिद्ध होता है, ना सांख्य से सिद्ध होता है, ना कर्म से, ना और विद्या से। वह केवल ब्रह्मा और आत्मा के एकता के ज्ञान से ही सिद्ध होता है और किसी भी प्रकार से वह सिद्ध नहीं होता। सारे पंक्ति का भाव है कि कितने भी आप वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, संसार के सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, केवल पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। यह बात को गुरबाणी में भी कहा गया। आदि शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ में कह रहे हैं अपने अनुयायियों से कि वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, ना कर्म करने से, ना प्राणाभ्यास करने से, ना प्राणायाम करने से और किसी प्रकार के दूसरे कर्म कांडों से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है आत्मा और परमात्मा के अंदर जो एकता का सूत्र है, जो एकता है, आत्मा परात्मा एकोकर है, वह एकता का सूत्र जिसके समझ में आ जाता है उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित गुरबाणी के अंदर विचार आई है। राग सुही के अंदर पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुछ पंक्तियां कही है। उन पंक्तियों पर हम विचार करें। वह पंक्तियां भी आदि शंकराचार्य के श्लोक से बिल्कुल मिलती जुलती है। आओ हम वाणी से जुड़े। गुरबाणी कहती है, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़या मुक्त ना होई। सारे वेद पढ़ लो, 4 प्रकार के वेद है। सारे कतेब पढ़ लो, 4 प्रकार के पश्चिमी जगत के धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कुरान है, अंजील है, तौरेत है, जंबूर है। सिमरत सब शास्त्र, सारे सिमरतियों को आप पढ़ लो और हर प्रकार के शास्त्रों को, 6 शास्त्र है, 27 सिमरतियां हैं, इनको भी अगर आप पढ़ लो तो गुरबाणी ये कहती है, इन पढ़या मुक्त न होई। इनको पढ़ने से कोई भी मुक्त नहीं हो जाता। पढ़ने से का भाव है केवल पढ़ने से, केवल रीडिंग करने से धर्म ग्रंथों को कोई भी मुक्त नहीं हो जाता, चाहे कोई भी वह धर्म ग्रंथ हो, किसी भी भाषा में हो। महाराज कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के केवल पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे होगी?
उसका उत्तर गुरुदेव जी कथन करते हैं और ये बड़ा कीमती हमारे लिए। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसके निर्मल सोई। एक अक्षर का अर्थ है, अक्षर का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। वह एक है, वह अक्षर जो नाश नहीं होता। यहाँ पर भावार्थ अकाल पुरख परमात्मा से है। वह अकाल पुरख परमात्मा को जो गुरुमुख जापै, जिस गुरुमुख ने उस परमात्मा के उस नाम को जपा है गुरु के कृपा के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु से मत लेकर के जपा है, तिसकी निर्मल सोई, उसकी निर्मल बुद्धि हो जाती है, आत्मा निर्मल हो जाती है। सोई का अर्थ है वो शोभनिक हो जाता है और वही मोक्ष का, मुक्ति का अधिकारी होता है, जो सब वेदों शास्त्रों को पढ़ने को छोड़ करके केवल एक अक्षर परमात्मा के नाम को गुरु द्वारा सिमरन करता है। वह तिसकी निर्मल सोई, वह निर्मल हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है। बड़ी कीमती विचार आदि शंकराचार्य जी ने, और गुरबाणी में यह मिलता जुलता एक स्वर है। इसका हमने आज चिंतन किया है। आगे एक नया विषय लेकर के परसों मैं हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।